तो राजीव जेटली साहब, आप भी क्लियर कर दीजिए, जो रिपोर्ट बनाई गई है, तैयार की गई है गवर्नर की तरफ से, मतलब प्रोसेस होता है कि भाई गृह मंत्रालय को पहले सौंपी जाती है या तो सीधे ही राष्ट्रपति को सौंप दी गई है रिपोर्ट, ये जो पीपल प्लान करके। भाई विपक्ष लगातार बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठाता रहा, तब तो कोई मुलाकात गवर्नर ने नहीं की राष्ट्रपति से। नहीं पूजा, जब हालात बुरे हो जाए हैं। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि प्रावधान ये होता है कि गृह मंत्रालय को दी जाती है अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 356 दोनों के अंदर अगर हालात किसी प्रदेश के बहुत बुरे हो जाए तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाकर के सौंप सकते हैं। और हालात जिस तरीके के बंगाल के अंदर हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। आप देखिए, पुलिस भी जो है वो आज कानून की नहीं बात सुन रही है, वो ममता जी की बात सुन रही है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, रेप हो रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, नारे चल रहे हैं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहे। एक बात बताइए, एक भी ऐसी मुझे केस बताइए बंगाल का जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ला करके उसकी सुनवाई हुई हो। अच्छा, अगर कोई बंगाल के ही व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति अपनी बात रख रहे हो, क्या वो भी झूठ बोल रहे होंगे? हाईकोर्ट कह रहा है वो भी झूठ बोल रहा होगा। अब राज्यपाल की रिपोर्ट आई है तो उसके ऊपर भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं हो हल्ला जरूर होगा, लेकिन ये बात बंगाल का हर व्यक्ति जानता है कि इस तरीके के हालात से बंगाल जूझ रहा है। अब आप देखिए, कल ही बंगाल, जिसको ममता दीदी कहती हैं कि मेरा इलाका, मतलब मेरे वाले लोगों का इलाका। अब मेरे लोग कौन से? जो मालदा में रहते हैं। मेरे लोग कौन से? जिन्होंने वक्फ बोर्ड कानून के अंदर जो कत्लेआम मचाया, 3-3 लोगों की हत्या कर दी गई वहां पर। जो मेरे लोग हैं उनकी वाला इलाका जो है वहां पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर डाला। अरे वहां तो दे देते 100 करोड़ रुपया जो वहां पर बाढ़ के नाम पर दिया राहत के ऊपर, वो भी ये खा गए। तो आप ये सोचिए, ना तो ये मुसलमानों के हुए, ना बंगालियों के हुए, और ना ही अपने प्रदेश के हुए। अब जब ऐसा प्रदेश हो जहां संविधान की बात ही ना चल रही हो, संविधान को माना ही ना जा रहा हो, तो कानून व्यवस्था तो फिर जनता की अदालत में तो जा ही रहे थे ना आप। थोड़ा सा और इंतजार आपका बढ़ जाता ये रिपोर्ट तैयार करके। और जिस तरह के गंभीर हालात आप जिस तरह से बयां कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है क्या? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ। ये भी राज्यपाल अपनी रिपोर्ट के अंदर राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और उसके बाद ये रिपोर्ट तो हो गई इंटरनल, इसको तो हम अभी साइड में कर देते हैं कि रिपोर्ट जो राष्ट्रपति के पास गई है उसमें क्या लिखा है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। जो बंगाल के हालात हैं वो भी तो रिपोर्ट है, आपके चैनल पे दिखाई जाती थी, रोज दिखा रहे हैं आप किस तरीके के रेप हो रहे हैं, किस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, कैसे खूनी संघर्ष हो रहे हैं, कैसे लोगों को एक लगभग 5 तो बिहार के भी तमाम किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां से कैसे एंट्री की जा रही है, कारोबारियों को किस तरह से छलनी किया जा रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था। हम तो वहां पर भी कानून व्यवस्था की रोज रोज तमाम जिस तरह से धज्जियां उड़ रही थी वो दिखा रहे थे, पुलिस वालों तक को नहीं बख्शा जा रहा था। मैंने यही तो बोला आपको कि आप जहां की भी मैटर क्यों ना हो, किसी भी प्रदेश का मैटर आप तो दिखाते ही हैं, तो आप तो अपना ही रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वही रिपोर्ट बन के आपके सामने आ जाएगी। तो आप इसलिए मैंने पूछा ना, बिहार में तो ऐसा याद आया नहीं, विपक्ष उठाते रहते कानून व्यवस्था का मुद्दा। वहां पर तो देख रहे ना आंकड़े, आप देख ही रहे थे, हर रोज कोई ना कोई मर्डर। किस तरह से वहां तो कारोबारी क्या, आम इंसान क्या, वहां तो इतना गुंडा राज के अपराधियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा था, खुलेआम अस्पतालों में जाकर छलनी किया जा रहा था। वो बात समझ नहीं है कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा, कहां की बात कर रहे हैं आप? बिहार की मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी प्रदेश के अंदर अगर किसी तरीके का मर्डर हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था का मतलब ये है कि कोई भी प्रदेश 100% विद इन दी रेंज चल रहा है और उसमें आप कोई ऐसा काम नहीं होगा, कहीं कोई मर्डर नहीं होगा, कहीं कोई रेप नहीं होगा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर उसकी सुनवाई होके जो गुनहगार है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहां पर तो उन लोगों को बचाने की कोशिश होती है। आप देखिए ना, अस्पताल वाले केस के अंदर दीदी ने कितनी लंबा संघर्ष किया कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दूंगी। तो आप बताइए, बचाने वाले कौन और जिनको बचाया जा रहा वो कौन? वो तो गुनहगार ही थे ना। तो ये पूरे देश की जनता ने देखा, बंगाल की जनता ने देखा। अब बंगाल के अंदर अगर जो आम आदमी है ईमानदारी से जीता है, उसके सारे अधिकार छीन के आप अपराधियों को दे दे केवल इसलिए क्योंकि आपको यहां पर लंबे टाइम तक सत्ता में रहना है। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि आप ये बताइए, कौन सा ऐसा प्रदेश है जो ये नहीं कहेगा कि मेरे बॉर्डर को सील किया जाए, घुसपैठी यहां नहीं घुसना चाहिए? एक अकेला ऐसा प्रदेश है बंगाल जिसके अंदर ममता दीदी लैंड नहीं दे रही हैं, फेंसिंग नहीं होने दे रही हैं कि बंगाल से जो घुसपैठी आते हैं उसको यहां पर हम वो तो आंकड़ा तो पहले दे चुकी है ना, मैंने यहां जमीन दी, वहां जमीन दी।
अब आप हमने तो उसमें कुछ पूरा कर नहीं prove पा करके रहे दिखाया। हैं, विफलता हमने तो आपकी पूरे है, सबूत घुसपैठियों पर रोक देश आप के नहीं लगा पा रहे हैं, घुसपैठिए देश के हमारे गृह देश में आने में कामयाब हो रहे हैं, तो ये तो विफलता आपकी देश के सरकार की है ना, केंद्र सरकार बिल्कुल मैं की है। वही कह रहा हूं आपसे। एक 563 छोटा नहीं होता है। 563 किलोमीटर की फेंसिंग को रोक करके रखना कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ना। अब बंगालियों पे तो विश्वास रह नहीं गया। अब बांग्लादेशियों के सहारे वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। अपने ही बंगाल के नागरिकों को दरकिनार करके सोचती हैं कि बंगाल बांग्लादेश से वोटर इंपोर्ट करके मैं